कोटि नमन करते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि चुनाव के दौरान कितना सुहावना मौसम है। पिछले 3 महीने से हम लोग मैदान में गर्मी से झुलस रहे हैं। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था। कल गोरखपुर में 48 डिग्री टेम्परेचर था। और जब यहां पर मैं आया तो मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में देवभूमि हमारा हिमाचल प्रदेश क्यों कही जाती है। यद्यपि मेरा जन्म भी पहाड़ों में ही हुआ है, लेकिन ये तो प्रकृति और परमात्मा का एक संजोग होता है कि हम लोग चलते चलते फिर कहीं और निकलते हुए आज मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जब मुझे बताया गया कि मुझे हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए जाना है, मैंने कहा कंगना जी के लिए तो जरूर जाऊंगा। और इसलिए जाऊंगा कि हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए, उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है। तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है और अगर कोई कुछ बाल बांका भी करेगा यहां की दूर भूमि खड़ी हो जाएगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में यहां पर उनके प्रचार के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम हिमाचल प्रदेश में मंडी में देखें, हमीरपुर में देखें, शिमला में देखें, पालमपुर में देखें, या देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक, पूरे हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं, एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर पूरे हिंदुस्तान का है, और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो बहन और भाइयों, कांग्रेस चारों खाने चित्त होती है, क्योंकि वह स्वयं 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही है। 400 सीटों पर भी अब उसको चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तो जनता जनार्दन से पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन ही कह देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, क्या हिमाचल और मंडी भी इसके लिए तैयार है ना? जो राम को लाए हैं। और फिर जनता जनार्दन ये भी कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। आप भी यही सोचते हैं ना? पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, यह राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में आकर के अब सिमट गया है। राम द्रोही वही जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। राम द्रोही वही जो भारत के अस्मिता और भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। राम द्रोही वही जिन लोगों ने भारत के विकास को बाधित किया, जिन लोगों ने गरीबों के हितों पर डकैती डाली,
जिन लोगों ने भारत को हर स्तर पर अपमानित करने का काम किया, और राम भक्त वही जिसके लिए भारत का हित सर्वोपरि है। राम भक्त वही जो भारत की अस्मिता को पहचानता है, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करता है, अयोध्या में रामलला को विराजमान करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और जो आपके पूर्वजों का संकल्प था, यही संकल्प होता था। यहां के पालनपुर में 1989 में पहला संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया था, और अब पारित किया था कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए हम आंदोलन करेंगे। यही हिमाचल प्रदेश है। और आज जो संकल्प उस समय हम लोग नारों में लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं आपके बीच में प्रत्याशी बना करके सुश्री कंगना रनौत जी को आपके पास भेजा है। देखिए, उनके पास प्रतिभा है, कार्य करने की क्षमता है, उनके पास कला भी है, और कला के माध्यम से इस मंडी संसदीय क्षेत्र को कैसे चमकाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये विकास के कार्य करने की एक जज्बा भी है, कार्य करने का, आगे बढ़ने का एक उनके पास क्षमता भी है, और जज्बे को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य भी है। आपने उनकी सामर्थ्य को देखा होगा। आप सोचिए, इस पहाड़ से निकल करके अपने बल पर, अपने दम पर, अपने संघर्षों के बल पर, जिन्होंने भारतीय सिने जगत में अपना एक स्थान बनाया हो। और अब मुझे पता लगा, इन्होंने बीच में एक फिल्म में जयललिता का रोल किया था। बहुत शानदार रोल था इनका। आप कभी उनकी उस फिल्म को देखेंगे तो ऐसे लगता, मैं कहता था भी ये लड़की जयललिता का रोल, मुख्यमंत्री के रोल को कैसे कर देगी, लेकिन बहुत शानदार रोल उनका उस समय था। और अब मैं कह सकता हूं कि बहनों और भाइयों, जब वो चुनाव लड़ने के लिए मंडी में आई है, तो कुल्लू वासियों की जिम्मेदारी बनती है, कुल्लू वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सामर्थ्य को, उनकी शक्ति का उपयोग करें, उन्हें अपना सांसद बना करके भेजें। देश की संसद में, देश के अंदर जो पूरी आवाज, एक स्वर पूरे देश के अंदर है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। तो 400 पार में मंडी समेत हिमाचल की चारों सीटें आएंगी, आएंगी। दोनों हाथ आकर मुझे आश्वस्त करिए। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज सायकाल प्रचार बंद होगा, कल केवल घर घर संपर्क कर पाएंगे आप दोनों हाथ आकर के मुझे थोड़ा आश्वस्त करिए। करेंगे, जिता के भेजेंगे। लेकिन इसके लिए सभा के बाद और कल एक दिन का समय मिलेगा। क्या आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जाकर के जनसंपर्क कर पाएगा? कर पाएगा? और परसों उन सबको मतदान केंद्र में ले जाके मतदान करवा देगा, करवाएगा? बहनों और भाइयों, मैं आपको कंगना जी से भी कहूंगा, यहां के सभी विधायकों से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार अयोध्या का दर्शन करने के लिए आए। इन सब लोगों को अयोध्या का दर्शन कराने के लिए लेके आए। कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के इच्छुक है? पूरा कुल्लू ही दर्शन करना चाहता है। आप आ जाएंगे तो मैं सारी व्यवस्था अयोध्या में कर दूंगा। अयोध्या में सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी। सहमत है? कमल खिलेगा। दोनों हाथ आके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि चुनाव के दौरान कितना सुहावना मौसम है।